गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि अभी हमने आपको पिछले वाले वीडियो में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार जो है शिक्षा योजना के बारे में बता रहे थे। शिक्षा योजना के बारे में आपको बताएं कि उनकी योजना कैसी थी, किस प्रकार से बालकों के सर्वांगीण विकास के बारे में अपना जो है मत प्रस्तुत किए या किस प्रकार की योजनाओं को उन्होंने बनाया, तो उस पर हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया। अब हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर तो इसमें जो है हम आपको रविन्द्रनाथ टैगोर यानी उनके विचारधारा के अनुसार भारतीय विचारधारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको हम बता रहे हैं। उनके विचारधारा के अनुसार शिक्षा योजना के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको जो है उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि किस आधार पर उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को तैयार किया, जिससे कि एक समाज और एक व्यक्ति का सही रूप से विकास हो सके। इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार गुरुदेव, इनको गुरुदेव भी बोला जाता था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य को तैयार किया, उसका रूपरेखा कैसा बनाया गया, जिससे कि एक बालक में उसके अंतर्निहित शक्तियों का विकास हो सके और अपनी वास्तविकता को पहचान सके, किस प्रकार से अपने अस्तित्व को समझ सके मनुष्य के रूप में। उन्होंने इस प्रकार से अपने पाठ्यक्रम को तैयार किया था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो हम देख लेते हैं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों का वर्णन किया है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन किया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप से शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप से वर्णन किया है। मतलब कि मुख्य रूप से जो भी उन्होंने पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार किया था, उसमें से मुख्य ऐसे कुछ शब्दों का जो है चयन किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिससे कि बालक पर जो है उसका जो है शिक्षा का प्रभाव पड़े और उस चीज़ को बालक में दिखने को मिले। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को तैयार किया था और वो शिक्षा के उद्देश्य उनके लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाने में मदद करता है। इस प्रकार से जो है हमारे गुरुदेव
रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को तैयार किया था। और गुरुदेव टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्राथमिक टैगोर जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप से वर्णन किया है। टैगोर जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य के बारे में हम देखेंगे। बालक का सर्वांगीण विकास। पहला ही प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर उन्होंने जो पाठ्यक्रम तैयार किया था वो पाठ्यक्रम था बालक का सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास कहने का तात्पर्य यह था टैगोर जी का या गुरुदेव का कि बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर उन्होंने ये पहले उद्देश्य को उन्होंने बताया। तो इसमें गुरुदेव व्यक्तित्व से पूरे विकास को शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। गुरुदेव व्यक्तित्व से पूरे विकास को शिक्षा के उद्देश्य मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के उद्देश्य की सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके व्यक्तित्व का विकास होना। बालक में जब उसके व्यक्तित्व का, उसके पर्सनालिटी का विकास होगा तो वो क्या होगा, उसमें शिक्षा के उद्देश्य मायने रखता है, मानते हैं वे हृदय, मस्तिष्क तथा हाथ में समन्वय लाने के पक्ष में थे। कहने का मतलब ये है कि बालक का जो सर्वांगीण विकास है उसके व्यक्तित्व के विकसित होने का जो है विकास होने की शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। और साथ साथ उसमें ये कहने का तात्पर्य है कि हृदय, मस्तिष्क और जो है हृदय, मस्तिष्क तथा हाथ में समन्वय लाने के पक्ष में थे। कहने का मतलब जैसे हृदय और मस्तिष्क और हाथ, ये तीनों का एक साथ जुड़ना वो जो है बालक के द्वारा या उन दोनों के पक्ष में मानते थे कि अगर ये तीनों चीज़ें देखने को मिल रहा है कि बालक का हृदय और मस्तिष्क और हाथ, ये तीनों का समन्वय है या दोनों का जो है संबंध एक साथ है तीनों का, तो वो इसके पक्ष में थे। और ये तीनों होना चाहिए बालक का। अगर एक बालक का सर्वांगीण विकास होना है, एक बालक का जो है विकास, जैसा कि आप जानते हैं कि विकास क्या है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वह तो ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो उस विकास के पक्ष में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का विचारधारा था वो शिक्षा के उद्देश्य को लेकर कि बाल विकास का सर्वांगीण विकास, मतलब कि उसमें बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो सर्वांगीण विकास में उन्होंने साफ कहा कि उसके व्यक्तित्व का विकास होना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उसके साथ कहते हैं कि हृदय, मस्तिष्क तथा हाथ का समन्वय होना उसके पक्ष में रहते थे। इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी हृदय का संबंध भावनाओं और नैतिकता से है और मस्तिष्क का संबंध मानसिक और बौद्धिक विकास से है और हाथ शारीरिक विकास और हस्तकलाओं में कुशलता का द्योतक है। गुरुदेव के अनुसार व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। उन्होंने क्या कहा, जो हृदय है वो हृदय किससे संबंधित होना चाहिए? हृदय का जो संबंध होना चाहिए वो भावनाओं से होना चाहिए और नैतिकता से होनी चाहिए। और
जो संबंध है वो मानसिक और बौद्धिक विकास से होना चाहिए, और हाथ का जो है शारीरिक विकास और हस्तकलाओं से होना चाहिए, जिससे कि व्यक्तित्व में ये विकास ही उनके जीवन का एक निर्माण कर सकता है, और जीवन भर के लिए वो किसी भी आवश्यकताओं के अनुसार जो भी क्रिया करते हैं उससे उनके जीवन यापन में कठिनाइयाँ नहीं होती है। इसलिए यह तीनों चीज़ों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हृदय का भावनाओं और नैतिकता का विकास होना चाहिए, हृदय से मस्तिष्क का जो है मानसिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए, और जो है हाथ का शारीरिक विकास और हस्तकलाओं में कुशलता का द्योतक। यही तीन चीज़ों का उन्होंने कहा कि इस पर ही बालक का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। अगर ये चीज़ें तीनों का समन्वय एक बालक में है तो बालक ज़रूर जो है अपने लक्ष्य पर या उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। पहला क्या बताए? हृदय। हृदय हृदय का संबंध, हृदय का संबंध, हृदय का संबंध किससे होना चाहिए? भावनाओं और नैतिकता से, नैतिकता का विकास। हृदय का संबंध भावनाओं और नैतिकता से, नैतिकता का विकास और दूसरा है मस्तिष्क। दूसरा है क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क का संबंध, मस्तिष्क का संबंध जो है मानसिक और बौद्धिक विकास और बौद्धिक विकास और तीसरा है हाथ। तीसरा क्या बताए? हाथ का संबंध। हाथ का संबंध, हाथ का संबंध जो है शारीरिक विकास और हस्तकलाओं से, शारीरिक विकास और हस्तकलाओं से, हस्तकला मतलब कि शारीरिक विकास और हस्तकला, मतलब ये तीनों का समन्वय अगर एक साथ, मतलब ये तीनों का जो संबंध है अगर एक साथ हो जाए तो और व्यक्ति में ये जागरूकता आ जाए, इस चीज़ का विकास हो जाए, मानसिक और बौद्धिक रूप से भावनाओं और नैतिकता का विकास और शारीरिक विकास और हस्तकला, अगर ये सारी चीज़ें अगर एक व्यक्ति के, एक बालक के अंदर आ जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका सर्वांगीण विकास पूर्ण रूप से हो जाएगा और शिक्षा के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न होने लगेगी। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक विकास भी होना बहुत ही ज़रूरी है एक बालक में। एक बालक में आध्यात्मिक विकास नहीं होता है तो उसकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का अगर मतलब निकालना चाहते हैं, अगर शिक्षा को जागरूक करना चाहते हैं तो उसे आध्यात्मिक रूप से भी विकसित करना होगा। इस प्रकार से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी या गुरुदेव ने अपने विचारों के माध्यम से इसका जो है उन्होंने पहला उद्देश्य शिक्षा का इस प्रकार से रखा। अब हम दूसरे उद्देश्य के बारे में जो है बतलाएंगे कि दूसरा उद्देश्य किस प्रकार से उन्होंने तैयार किया था। देखिए, जैसे आप मान लीजिए नैतिकता भावनाओं का मतलब ये होता है कि जो मनुष्य के लिए, प्राणियों वस्तुओं के लिए कुछ प्रेम का भाव व्यक्त कर सके। ठीक, नैतिकता जैसे बड़ों का सम्मान करना, आदर करना, आदर्शों
पूर्वक ज़िंदगी जीना, इस प्रकार से नैतिकता के पक्ष में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना। हाँ, मानसिक और बौद्धिक रूप से मतलब कहने का मतलब है जब जो आदमी मानसिक और बौद्धिक रूप से विकसित हो जाएगा, उसका विकास होगा, वह व्यक्ति जो है उसकी रुचि हर वस्तुओं में होगी, प्राणियों में होगी और जागरूकता फैलती जाएगी उसके चारों ओर। तो शिक्षा में धीरे धीरे उच्चतम शिक्षा की ओर अग्रसर करेगा। बाकी फिर आता है शारीरिक विकास और हृदय। देखिए उस बालक के सर्वांगीण विकास में शारीरिक विकास सबसे मायने रखता है। शारीरिक और मानसिक ये दो ऐसी विधि है, इन दोनों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे एक जो है पूर्ण रूप से विकसित करना है, विकास करना है, तो उसमें ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है कि उसका शारीरिक और मानसिक रूप से पर्सनालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, बौद्धिक क्षमता, मेंटली रूप से उसे बहुत अच्छे प्रिपेयर होना चाहिए, जिससे कि उसका विकास हो सकता है। हस्तकला का मतलब है जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि चीज़ों का वह बनाना, मतलब हस्तकलाओं के माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। अगर ये सारी चीज़ें एक बालक में होती है तो इसका पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास ज़रूर होता है और होना भी चाहिए। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने पहले उद्देश्य को 3 खंडों में करके उन्होंने बताया कि इस प्रकार से विकास हो सकता है। अब हम दूसरे जो है उद्देश्य के बारे में आपसे बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम दूसरे उद्देश्य के बारे में भी इसी प्रकार आपको उनके विचारों के माध्यम से उन्होंने जो दूसरा उद्देश्य तैयार किया था वो उद्देश्य था क्या? बंधनों से स्वतंत्रता। उन्होंने दूसरा बताया था बंधनों से स्वतंत्रता। अच्छा देखो, एक तरफ कहाँ संबंध की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बंधनों की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। उनकी विचारधारा में कि स्वतंत्रता, आज़ादी जिसको बोलते हैं, बंधनों से मुक्त होने की बात कह रहे हैं कि अगर दूसरे उद्देश्य में उन्होंने जो उद्देश्य को तैयार किया है उसमें बंधनों की स्वतंत्रता मतलब मुक्त होने की बात, आज़ाद होने की बात मतलब उद्देश्य को लेकर तैयार किया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। उन्होंने कहा है कि गुरुदेव सब प्रकार के बंधनों को ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। हाँ, और इन सब बंधनों में अज्ञान सबसे बड़ा बंधन होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी बंधनों को वो क्या मानते हैं, सभी बंधनों को एक साथ मानते हैं। उनके अनुसार कहने का मतलब ये है कि जो है बंधनों को ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। जो बंधन में बंधे हैं और उनको क्या मानते हैं, वो शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं गुरुदेव। और सभी प्रकार के जो बंधन हैं, बाकी इन सब बंधनों के अज्ञान सबसे बड़ा बंधन होता है। अज्ञान क्या है? जिसको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, सिर्फ वह संसार में आया है, जब तक किसी चीज़ों में उसको ज्ञान प्राप्त नहीं है, अज्ञान है किसी चीज़ से, और ये सबसे बड़ा बंधन मानते हैं कि अज्ञान सबसे बड़ा बंधन है। और इस बंधन में अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की अज्ञानताओं से मनुष्य जकड़ा हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के अज्ञानताओं से, मतलब किसी भी जो है बंधनों में उसकी जानकारी नहीं है, उससे जानकारी प्राप्त नहीं, ज्ञान नहीं है किसी भी प्रकार से कि वो विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लीजिए कि वो सामाजिक रूप से उसको नहीं पता है कि हमारे परिवार क्या है, देश क्या है, समाज क्या है। इस प्रकार से उनकी कहने का मतलब है जो अज्ञानताओं का जो है विभिन्न प्रकार के अज्ञानताओं से मनुष्य क्या हो, झगड़ा हुआ है। यदि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए, विश्व तथा मानवता के सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तो उसके मन का द्वैत भाव नष्ट हो जाएगा। तभी कहा जाता है कि जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, जब स्वामी विवेकानंद की विचारधाराओं को बताया था, तो द्वैत नहीं बल्कि अद्वैतवाद का वह बहुत बड़े विचारक थे, जिसमें उन्हें मनुष्य की बात कहा था, मानवता की बात कहा था कि मानवता अगर लोगों के हृदय में मानवता की भाव अगर पनप जाए और सत्य जान ले कि जीवन का सत्य क्या है, तो उससे बड़ा जो है ज्ञान, सच्चा ज्ञान उसे प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि अगर जब तक वो मानवता की भावनाओं को अपने हृदय में नहीं पनपने देता है, तो उसके अंदर अज्ञानता की भावनाएं भरी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप ज्ञान प्राप्त करो तो डीपली मतलब थारो स्टडी करो, पता चले कि ज्ञान
कि सत्यता कहाँ तक है और मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है, महत्व क्या है। तो इस प्रकार से स्वामी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आगे कहते हैं कि उसके द्वैत का भाव क्या होगा, नष्ट हो जाएगा और वह सच्चे आनंद तथा सौंदर्य की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा एक चीज़ है, सा विद्या या विमुक्ति, मतलब शिक्षा एक ऐसी मात्र उद्देश्य है, शिक्षा एक ऐसी मात्र साधन है कि जो मनुष्य को क्या कर सकती है, विद्या ज्ञान, वह इंसान को मुक्ति दिला सकती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में जागरूकता आ सकती है और वही है शिक्षा के ही मार्ग पर जो चलेगा उसे जो है मुक्ति ज़रूर मिलेगी। इस प्रकार से गुरुदेव जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सब छोटे से शब्दों में एक उदाहरण दिया है, सा विद्या या विमुक्ति। विद्या ही जो है मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा, ज्ञान ही मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है किसी चीज़ में तो आपको शिक्षा के एकमात्र मार्ग पर चलकर अपने जीवन को, अपनी मोक्ष की प्राप्त कर सकते हैं, सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हृदय में अपने मानवता की भाव को पनप जो है जगा सकते हैं। इस प्रकार से शिक्षा को आप मायने देते हैं तभी अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने भाव को माध्यम से यह दूसरे उद्देश्य के बताया है कि बंधनों से स्वतंत्रता के लिए। आगे कहते हैं कि इस ज्ञान से मनुष्य को कृत्रिमता, असत्य तथा अशाश्वत बंधनों से मुक्ति मिलती है। कहने का मतलब है मनुष्य जो बना रहा है, कृत्रिमता का मतलब जो प्रकृति से नहीं बल्कि जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, असत्य के मार्ग पर जो चल रहे हैं और इस प्रकार से उनको जो है अशाश्वत के बंधनों से क्या हो जाएंगे, मुक्ति पालेंगे। तो इस उद्देश्य का तात्पर्य यही था कि व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है बंधनों से तो उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना ही पड़ेगा और अज्ञानताओं को अपने हृदय से निकालना पड़ेगा और मुक्ति पाना है तो मात्र एक शिक्षा ही ऐसी मार्ग है जिस पर इंसान अपने जीवन को व्यापक रूप से मतलब मुक्ति पा सकता है। और उसके लिए व्यक्ति को पूर्ण रूप से शिक्षा के लिए जागरूक होना पड़ेगा और शिक्षा के अस्तित्व को अपने जीवन में ले आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी वह मुक्ति पा सकता है। आगे देखिए आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं तीसरा है जैसे कि बालक का शारीरिक विकास। आइए हम देखते हैं कि उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में तीसरा उद्देश्य उन्होंने तैयार किया था। तीसरा उद्देश्य था बालक का शारीरिक विकास। बालक का शारीरिक विकास। तो इस प्रकार से जो है हम देखेंगे कि बालक के शारीरिक विकास में उन्होंने उद्देश्य के बारे में बताया है। तो ठीक अब हम देखेंगे कि उन्होंने जो तीसरा उद्देश्य बताया था, तीसरे उद्देश्य में उन्होंने जो है बालक के शारीरिक विकास के बारे में बात किया था कि बालक का शारीरिक विकास क्या है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि गुरुदेव के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास है। मुख्य उद्देश्य उन्होंने पहले भी हमने बताया ना कि उसके व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है कि शिक्षा के ही माध्यम से इससे व्यक्तित्व का विकास पूरे रूप से या पूरे ढंग से हो सकता है। तो उसी प्रकार से देखिए तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार बालक के शारीरिक विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्होंने माना। और बालक का शारीरिक विकास उस स्थिति में हो सकता है जब बालक को प्रकृति के स्वतंत्र वातावरण में खेलने, कूदने, बैठने तथा अध्ययन करने की स्वतंत्रता हो। देखिए साफ कहा जा रहा है कि किसी भी बालक को अगर उसके शैशव अवस्था में अगर बालक है और उस बालक को किसी भी अच्छे वातावरण में रखकर, अगर प्रकृति की गोद में, न कि परिवार के गोद में रखकर बल्कि एक प्रकृति के गोद में रखकर उसे उठने, बैठने, खेलने, कूदने की अगर स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो, तो उसमें बालक का शारीरिक विकास बड़े उचित ढंग से होता है। और साथ में
हो सकता है और तथा अध्ययन करने की स्वतंत्रता भी उसमें जो है रुचि भी होती है। अध्ययन करने की स्वतंत्रता, आज़ादी होती है, वहाँ बालक का शारीरिक विकास बहुत उचित ढंग से होता है। इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना है। वो प्रकृति के गोद में रहकर अगर कुछ करना चाहेंगे तो प्रकृति उसे बहुत अच्छा सिखा सकता है, अच्छा बना सकता है। इस प्रकार से वो प्रकृतिवादी विचारधाराओं के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया। वो भी प्रकृतिवादी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी प्रकृतिवादी ही थे। वो भी प्रकृति को ही मानते थे, प्रकृति ही सब कुछ था उनके लिए, ऐसा उनका विचारधारा था। अगर प्रकृति नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकार से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी विचारधारा था। आगे क्या करते हैं, टैगोर जो है पुस्तकीय शिक्षा की अपेक्षा शारीरिक विकास को अधिक महत्व देते हैं। कहा गया कि जैसे देखिए आप प्रकृतिवादी, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी भी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किए, यहाँ प्रकृतिवादी भी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किए। और साथ में देख रहे हैं कि जो है तीनों लोग ने पुस्तकीय ज्ञान का क्या किया है, विरोध किया है कि पुस्तकीय ज्ञान बालक के लिए ठीक नहीं, उसके शारीरिक विकास के लिए अच्छी नहीं है। उसे प्रकृति के गोद में और ऐसे वातावरण में रखा जाए जिससे कि उसका शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सके। आगे कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है महत्व देते हैं। इस संबंध में टैगोर ने कहा है, पेड़ों पर चढ़ने, तालाबों में डुबकियां लगाने, फूलों को तोड़ने और बिखेरने तथा प्रकृति के साथ नाना प्रकार के उद्यम करने से बालकों के शरीर का विकास, मस्तिष्क को आनंद और बचपन के स्वाभाविक आवेगों से संतुष्ट प्राप्त होती है। यानी संतुष्टि उसको क्या होती है, प्राप्त होती है। जैसे छोटे बालक होते हैं ना, छोटे बालक क्या करते हैं, एक समूह होता है बालकों का, उस बालक क्या करते हैं, समूह के साथ जाते हैं, तालाबों में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, ना फूल तोड़ते हैं, उसे बिखेरते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, आनंद प्रकार की जो है मस्ती करते हैं। और उससे क्या होता है, उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो जब संतुष्टि प्राप्त होगी तो उसमें क्या होगा कि शारीरिक विकास बड़े उचित ढंग से होगा। इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि पेड़ों पे चढ़ना, मतलब पेड़ों पे लोग क्या करते, बचपन में लोग अभी देखिए आप, भले ही अब आप मैच्योर होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके विषयों में ऐसे प्रकार के उद्देश्यों को, नाना प्रकार के विचारों को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हों चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, उनके विचारों के माध्यम से उन्होंने वही बचपन अवस्था की बात कहा है जिसमें लोग मस्तियाँ करते थे, जिनमें अपने हर जो है खेलों के माध्यम से व्यक्त करते थे और मस्ती करते थे समूह झुंडों में रहकर। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि पेड़ों पे चढ़ना, मतलब गर्मियों के समय में देखिए आम अगर फड़े रहते हैं, इसमें लगे रहते हैं, तो ये होता है कि चढ़ जाओ तो आम तोड़ लो, पेड़ पर चढ़कर खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें बालकों में बड़ी तेज़ी से, इससे क्या होती थी कि उनके मन को संतुष्टि मिलती थी। इससे जब मन की संतुष्टि होगी तभी उनका शारीरिक विकास उचित ढंग से हो पाएगा। इस प्रकार से जो है बालक के शारीरिक विकास में उन्होंने उद्देश्यों के माध्यम से बताया, जिसके आवेग, हमने जो बोला ना संवेग, आवेग, उसके अंदर की जो गुस्सा, जो मतलब क्रोध, ये सब क्या होंगे, ये विकसित तो होंगे लेकिन एक समय पर विकसित होंगे जहाँ उनको रोक टोक नहीं है, ये सारी चीज़ें उन पर नहीं होता है, तो उनका विकास, शारीरिक विकास बड़े उचित ढंग से होता है। आगे देखिए कहते हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विकास है, क्योंकि शारीरिक विकास के बिना मस्तिष्क और बौद्धिक विकास संभव नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहें, जब तक शारीरिक विकास नहीं उचित ढंग से होगा तब तक उनका बौद्धिक विकास भी नहीं हो सकता। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता है। इसलिए बालक को सबसे पहले उसके शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वह जीवन के लिए, अपने भावी जीवन को आगे तैयार कर सकें। और साथ में ये भी बालक के शारीरिक विकास में माता पिता का भी बड़ा योगदान होना चाहिए, जैसे कि वो अपने अस्तित्व के आगे चलकर शिक्षा के अस्तित्व को समझ सकें, सामाजिक महत्व को समझ सकें अपने जीवन में। इसलिए बच्चों पर किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए। उसे प्रकृति की गोद में जो भी कर रहा होता है उसे करने देना चाहिए। और रोक टोक से बच्चों में आवेगों की क्षमता जो है बड़ी तेज़ी से विकसित होता है और वो आगे चलकर समाज के लिए बड़े
जो है हानिकारक होते हैं, वो हितकर नहीं होते हैं, वो समाज को हित नहीं पहुंचा सकते। उनमें क्योंकि हमेशा हर चीज़ की रोक टोक रहती है, इसलिए उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसलिए शारीरिक विकास को उचित ढंग से करने के लिए हमें विशेष बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार से प्रकृति की गोद में जो कर रहा होता है उसे करने देना चाहिए। और साथ ही साथ इस प्रकार से जो है इनका बालक के शारीरिक विकास जब अच्छे ढंग से होगा तो बौद्धिक विकास भी उचित ढंग से हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो शारीरिक विकास नहीं होता तो बौद्धिक विकास भी उचित ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों के विकास पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में और सारे विषयों के बारे में, हम उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। तो सब आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो इतने पे समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम फिर बात आपसे करेंगे।